क्या होता है जब भूतों की डरावनी कहानियां डिजिटल हो जाती हैं, जब YouTube लाइव स्ट्रीम और लॉजिक का सामना सीधे सीधे सुपरनैचुरल ताकतों से होता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी को परत दर परत खोलेंगे जो हमें दिखाती है कि आज के जमाने में डर को कैसे बुना जाता है। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी की शुरुआत एक ऐसे इंसान से होती है जिसे यकीन नहीं होता, और ये शब्द हमारे मेन कैरेक्टर स्वास्तिक की सोच को दिखाते हैं। वो लॉजिक में, सबूतों में विश्वास करता है, और यही गहरा शक कहानी के आखिर में आने वाले भयानक ट्विस्ट के लिए एक जबरदस्त जमीन तैयार करता है। तो आखिर है कौन ये शक करने वाला इंसान जो अलौकिक ताकतों को चैलेंज करने वाला है, और उसे किस आखिरी इम्तिहान का सामना करना पड़ेगा? चलिए मिलते हैं हमारे नायक से। तो मिलिए स्वास्तिक से, द नाइट हंटर चैनल का चेहरा। वो एक डिजिटल जमाने का घोस्ट हंटर है, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वो भूतों को ढूंढने नहीं, बल्कि ये साबित करने निकलता है कि भूत होते ही नहीं। उसका मिशन है अंधविश्वास को लॉजिक के हथियारों से खत्म करना। हर बड़े शक करने वाले को एक आखिरी चुनौती की जरूरत होती है। स्वास्तिक के लिए ये चुनौती है एक बदनाम भूताहा अनाथालय, एक ऐसी जगह जो 15 साल पहले आग में जलकर खाक हो गई थी और अपने साथ कई बच्चों और एक केयरटेकर को भी ले गई थी। गांव वाले तो वहां जाने से भी डरते हैं, पर स्वास्तिक के लिए ये बस एक और वीडियो है। लेकिन इस अनाथालय में कुछ तो अलग था। यहां स्वास्तिक के लॉजिक की दीवारें धीरे धीरे टूटने लगेंगी, क्योंकि रात में होने वाली घटनाएं उसके हर विश्वास की नींव हिलाकर रख देंगी। तो स्वास्तिक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी लाइव स्ट्रीम शुरू करता है। अपने दर्शकों, जिन्हें वो नाइट हंटर्स कहता है, उनके लिए वो डरावनी कहानियों का मजाक उड़ाता है। हर आवाज को हवा और हर परछाई को वहम बताकर खारिज कर देता है। वो अपने गैजेट्स, अपने मोशन सेंसर्स, अपनी टेक्नोलॉजी को लॉजिक के हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। और यहीं से कहानी बहुत चालाकी से टेंशन बनाना शुरू करती है। इसकी शुरुआत किसी बड़े जंप स्केयर से नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी, आसानी से नजरअंदाज की जाने वाली घटनाओं से होती है। जैसे एक सेंसर बीप हुआ, शायद कोई चूहा होगा, लेकिन फिर चीजें बढ़ने लगती हैं। एक साथ 3 सेंसर, तापमान का अचानक गिर जाना, और फिर वो होता है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता, हिलती हुई चीजें। हर घटना स्वास्तिक के लॉजिक के कवच में एक और दरार डालती जाती है। और अब हम पहुंचते हैं कहानी के उस मोड़ पर, उस पल पर जहां सब कुछ बदल जाता है। ये रहस्य से पर्दा उठने का समय है। घड़ी में वक्त होता है 3:33। ये कहानी का सबसे अहम पल है। और ठीक 3:33 पर टेक्नोलॉजी, स्वास्तिक का सबसे भरोसेमंद साथी, उसी के खिलाफ हो जाती है। लाइव स्ट्रीम में गड़बड़ होने लगती है, और अपनी ही स्क्रीन पर उसे कुछ ऐसा दिखाई देता है जो वहां नहीं होना चाहिए। एक डरावनी परछाई। लेकिन यह सिर्फ स्क्रीन पर है। जब वो पलट कर देखता है तो वहां कोई नहीं होता, वो अकेला होता है। या क्या वो सच में अकेला है? और फिर आता है वो ट्विस्ट जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ये कोई चीख नहीं है, कोई डरावना चेहरा नहीं, ये एक शांत लेकिन रूह कंपा देने वाला टेक्स्ट मैसेज है। लाइव स्ट्रीम पर उसके अपने ही चैनल से एक कमेंट आता है जिसमें लिखा है, तू सच में मर गया है। एक कमेंट उसके अपने चैनल से, ये कैसे हो सकता है? यहीं पर कहानी हमारी समझ और हकीकत की सारी हदें तोड़ देती है। चलिए इस चौंकाने वाले रहस्य को सुलझाते हैं। वो शब्द एक चाबी की तरह काम करते हैं जो एक भूली हुई याद का ताला खोल देते हैं। अचानक स्वास्तिक को सब याद आ जाता है। चमकती हेडलाइट्स, मुड़ता हुआ लोहा, अनाथालय के रास्ते में हुआ एक कार एक्सीडेंट, और फिर उसे वो भयानक सच पता चलता है, वो तो वहां कभी पहुंचा ही नहीं। वो तो पूरे समय एक भूत था। और यही कहानी का सबसे बड़ा, सबसे आयरॉनिकल ट्विस्ट है। वो भूतों को झूठा साबित करने आया था, ये बताने कि वो असली नहीं होते। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो खुद उस कहानी का मेन कैरेक्टर था। जिस कहानी से वो पर्दा उठा रहा था, वो उसकी अपनी कहानी थी। शिकारी असल में शिकार बन चुका था। और जैसा कि हम इस स्लाइड पर देख सकते हैं, स्वास्तिक का आखिरी सफर शुरू होता है। वो अब शिकारी नहीं, बल्कि एक भटकी हुई आत्मा है। वो औरत जिसे उसने एक डरावनी शक्ति समझा था, वो उसकी गाइड बन जाती है, जो उसे उसके ही डर से बने छायादार राक्षसों से बचाने आई है। ये एक तरह से मुक्ति का पल है, क्योंकि वो आखिरकार अपनी सच्चाई को अपनाता है और शांति पाता है।
असली दुनिया में कहानी बिल्कुल सीधे सपाट फैक्ट्स के साथ खत्म होती है। पुलिस स्वास्तिक की मौत की पुष्टि करती है, एक एक्सीडेंट में अनाथालय से मीलों दूर। पीछे बस उसका कैमरा छूट जाता है और उस कैमरे पे जो आखिरी तस्वीर रिकॉर्ड हुई है वो है उस केयरटेकर के भूत की, जैसे कि वो सीधे दर्शकों को ही देख रही हो, जो हमें एक आखिरी परेशान करने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर स्वास्तिक पहले से ही मर चुका था, एक भूत था, तो वो लाइव स्ट्रीम कौन कर रहा था? उस कैमरे को किसने पकड़ा हुआ था? वो कहानी कौन सुना रहा था? शायद उस अनाथालय में हमेशा कोई ना कोई देख रहा होता है। सोचिएगा इस बारे में।